Hello dear children, better today we will tell you how to form the comparative and superlative degree from the positive degree of adjective. Okay, as I told you, most of the comparative degree जो होती हैं आपके adjective की, वो बेटा आपकी quality, क्वांटिटी या नंबर से बनती है, राइट उनके वर्ड्स होते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल कि बट मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं आपके एडजेक्टिव के, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के होते हैं. तो फर्स्ट रूल जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए. मोस्ट एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री को हम बनाते समय या सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. तो सिंपल वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड में हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर देते हैं, ER प्लस कर देते हैं, दैट कंपैरेटिव मिल जाता है. और सुपरलेटिव बनाते समय पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर देते हैं, राइट, ER एंड EST इन द सेम. तो जस्ट लाइक ब्राइट, ब्राइट होता चमकीला, तो ब्राइट वर्ड है आपका सेम लिख दिया गया है और उसके बाद हमने ऐड किया है ER, सी ब्राइटर. और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय ब्राइट में हमने ऐड किया है EST, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. सेम काइंड का काइंडर, ER ऐड किया है एंड में और सुपरलेटिव में EST. एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनती है डिग्री बेटा, बाय एडिंग ER और EST एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, स्वीट का जैसे सेम स्वीट का ER जोड़कर टी के बाद में हमने ER जोड़कर स्वीटर, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़कर हमने उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई. सेम पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो मैंने फिर से बता रही हूँ बेटा, कंपैरेटिव में ER जोड़ते हैं पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के अंदर एंड में, और सुपरलेटिव बनाते समय उसी वर्ड का पॉजिटिव में हम EST जोड़ते हैं. सेम यंग, यंगर, यंगेस्ट. ओके बेटा, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आप में ER EST मिलेंगे. ओके, ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फॉर दैट आई विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट. ओके, इफ़ द एडजेक्टिव, बट फिर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है. इफ़ द एडजेक्टिव, दे आर सम एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, डिग्री में होंगे, उनका अगर लास्ट लेटर एंड में, दैट एडजेक्टिव एंड्स इन E, अगर उसके आखिरी में E आता है, सो ओनली R, उसमें ओनली R जोड़ेंगे हम कंपैरेटिव में, एंड ST आर एडेड टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री दी है, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. कुछ एडजेक्टिव जो पॉजिटिव के होंगे, अगर उनका लास्ट लेटर E है, जिसका लास्ट में एंड में E आएगा, जिस भी एडजेक्टिव के अगर लास्ट लेटर E है, तो जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो बेटा हम ER जोड़ देते, राइट, और सुपरलेटिव में EST जोड़ते थे. बट अब जिसका लास्ट लेटर पहले से ही E होगा तो हम ER ना जोड़कर ओनली R जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव में हम जोड़ेंगे ओनली ST, EST ना जोड़कर. वाई, आप पूछेंगे मैम क्यों? बिकॉज E इज़ ऑलरेडी देयर. जो ER हम लिखते थे उसमें पहले से E आ रही है, तो डबलिंग ऑफ E नहीं होता, तो ओनली देखिए R है, क्योंकि वो ऑलरेडी ER. तो देखो E पहले से ही है तो ER वाली साउंड ही दे रहा है ऑलमोस्ट देखने से, बट ये पहले से E है तो ओनली R. एनी एडजेक्टिव दैट्स एंड इन E, जिसका लास्ट लेटर E से ख़त्म हो रहा है वो वर्ड एडजेक्टिव का पॉजिटिव में, तो उसका सुपरलेटिव बनाते समय ओनली R एंड ST, नॉट ER नॉट EST. E को हम भूल जाएंगे वहाँ पर दोनों बार, क्योंकि E इज़ ऑलरेडी एट द एंड ऑफ दैट वर्ड पॉजिटिव. ठीक है, सेम हियर ब्रेवर में, एंड ब्रेव का ब्रेवी लिखकर ओनली देखो ST जोड़ा है. दोबारा तो E नहीं किया, ऐसे नहीं लिखा ना, BRAV पहले से लिखा था तो डबलिंग कर दी ER करके, नो, ओनली R. सेम हियर फाइन, फाइन का लास्ट लेटर E है तो फाइनर, ओनली R. फाइनेस्ट में ओनली ST. सेम नोबल, नोबल बेटा काइंड पर्सन को ही कहते हैं, ईमानदार जो होते हैं, बहुत नेक पर्सन. नोबल पर्सन मीन्स नेक, दयालु. नोबल की स्पेलिंग होती है NOBLE, इसमें देखिए R जोड़ा है बिकॉज इट इज ऑलरेडी एंडिंग विद E. अगेन ST, नोबलेस्ट. वाइज, वाइज में भी लास्ट लेटर E है तो हम दोबारा से E नहीं लेंगे, ओनली R. तो पर देखने में वो ER जैसा ही दिख रहा है अब, और यहाँ पे EST बिकॉज E पहले से ही है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि ओनली R जुड़ा है इसमें और इसमें ST. फाइन, ओनली E वाले में ही दिखेगा, E वाले में दोबारा तो E रिपीट नहीं हो सकता है ना. नाउ इफ़ देयर आर सम एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर Y है, वो मैंने आपको बताया था, बट Y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है.
अगर कॉन्सोनेंट होगा वाई से तो वाई को भी चेंज होता है, यहाँ थोड़ा चेंज होगा। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री में जिसका लास्ट लेटर वाई है, वाई नॉर्मली चेंज टू आई, वाई को आई में चेंज कर देते हैं। देन उसके बाद में उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं, बट तभी जोड़ेंगे जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा। अगर वाई से पहले वोवल होगा, ओनली वोवल के बहुत कम मिलेंगे, ये मैं आपको साथ के साथ लेके चल रही हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। गे, जैसे एक वर्ड लिखा था गे, गे का मतलब हैप्पी होता है, ठीक है बेटा। पर वाई से पहले यहाँ ए आ रहा है वोवल, यहाँ वाई से पहले पी आ रहा है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वाई को बेटा हमने किस में चेंज किया है, आई में, और उसकी ई आर तो जोड़ना है नो डाउट, और इसमें ई एस टी भी जोड़ना है। बट वर्ड में हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि इस स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर जिसके पीछे ओनली वाई रहेगा, तो वाई को आई में बदलना है। कब बदलना है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट। अगर वोवल होगा तो नहीं, बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड यू 3 वोवल्स क्वांटिटी में कभी नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी का वाई को आई में बदला है एंड देन ई आर एड किया है, ठीक है। सेम हियर हैप्पी में फिर वाई को बदला है आई में, बिकॉज वाई से पहले कॉन्सोनेंट और ई एस टी जोड़ा है। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ लेजी। लेजी इज अगेन एंडिंग विद वाई, और वाई से जस्ट बिफोर पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट। तो लेजी विल बिकम हियर हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव। लेजी में हमने क्या किया, वाई को ड्रॉप कर दिया, जो वाई था उसको ड्रॉप किया और वाई की जगह हमने आई को ऐड कर दिया एंड देन ई आर तो जोड़ना ही है। और सेम हियर आई को वाई को आई में बदला और ई एस टी। प्रेटी, प्रेटी का लास्ट लेटर वाई है तो वाई को चेंज कर दिया और इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई इज चेंज इनटू आई एंड देन ई आर। अगेन हियर आई वाई अगेन प्रेटी एस टी, आई चेंज इन वाई चेंज इनटू आई एंड देन वी एडेड ई एस टी। ये तो जोड़ना ही है ई एस टी, पर उससे पहले तो थोड़ा सा चेंज करना है, वो ध्यान रखना है वाई वाले में, ठीक है। वेल्दी होता है जो धनी होता है ना, पैसे वाला, रिच पर्सन। वेल्दी, वेल्दियर, wealthiest, y will change into again I and then added er. Here y change into I and then added est. See, all rules are same but y को I में बदलना है। But when the y is before y consonant is there. But अगर देखिए लिखा भी है स्पेशली, but if the adjective ends in y, अगर कोई भी adjective जिसका लास्ट लेटर y आता है पॉजिटिव डिग्री में और उसके जस्ट पहले वोवल है, प्रोसीड मतलब उसके जस्ट पहले वोवल आता है, तो हम ई आर ई एस टी को एज यूजुअल जैसे कॉमनली हम ऐड करते थे वैसे ही ऐड कर देंगे, वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। हैप्पी का तो वाई बताया हैप्पियर, बट गे में देखो वाई से पहले वोवल है इसलिए इसमें हमने वाई को वाई का वाई ही छोड़ा है, वाई को आई में चेंज नहीं करना है क्योंकि वाई से पहले वोवल है। और देखिए 3 वोवल्स कभी भी टुगेदर एक साथ नहीं आते क्वांटिटी में, ए आई ई, कभी भी किसी स्पेलिंग को उठा के देखिए। गेस्ट अगेन ग्रे, ये कलर का नेम है ग्रे बेटा। तो देखिए वाई से पहले भी ई है जो एक वोवल है, इसलिए हम वाई को वाई ही रखा है, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है और ई आर जोड़ दिया। अगर वाई से पहले वोवल होगा तो नो चेंज, सिंपली ई आर जोड़ देना और ई एस टी सुपरलेटिव में। बट अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वाई को आई में बदलना, देन उसके बाद में ई आर कंपेरेटिव में और ई एस टी सुपरलेटिव में ऐड करना है। नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव दैट हैज़ 2 सिलेबल। सिलेबल्स का मतलब होता है लॉन्ग वर्ड्स जो 2 वर्ड से बनते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे था इम्पोर्ट प्लस एंड, इम्पॉर्टेंट, ये 2 वर्ड से बना है। इम्पोर्ट खुद एक वर्ड होता है उसमें एंड प्लस किया तो ये 2 वर्ड एंड अलग, तो दोनों को जोड़ के एक नया वर्ड बन गया है इम्पॉर्टेंट। दैट इज जैसे वैल्यू प्लस एबल, ऐसे वर्ड होता है जैसे आपका मैंने लिखा है यहाँ पे हेल्प, खुद एक वर्ड है उसके साथ मैंने जोड़ दिया फुल, तो इससे एक नया वर्ड मिल गया हमें हेल्पफुल। सेम ईयर वंडर में फुल ऐड किया तो नया वर्ड बन गया, तो एक लॉन्ग वर्ड बन गया, उसको कहते हैं 2 सिलेबल्स। उनका जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो बेटा उसमें हम ई आर ई एस टी नहीं जोड़ते, इसमें कंपैरेटिव में ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ते। इंस्टेड ऑफ डू व्हाट विल डू इन जस्ट, जैसे डेंजरस, मोस्टली जिस वर्ड के पीछे फुल, लेस ऐसे वर्ड आते हैं, ओ यू एस आते हैं ज़्यादातर, ऐसे वर्ड या लॉन्ग वर्ड की पहचान हो ही जाएगी आपको, जैसे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप देखिए कितनी लॉन्ग स्पेलिंग होती है, इनके पीछे आपने देखा ई आर या ई एस टी नहीं लिखा हुआ, डेंजर का डेंजरस, डेंजरर या डेंजरस नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंटर ई आर ई एस टी नहीं लगा। व्हाट वी हैव टू डू, वट हम सिंपल सी एक बात है, सेम वर्ड लिखना है बट उनसे पहले आपको कंपैरेटिव में मोर लगाना है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना है।
ठीक है। तो डेंजर का डेंजरस नहीं होगा, मोर डेंजर, मोस्ट डेंजर। तो आपने देखा हम ER और EST एंड में जोड़ते थे, बट यहाँ पे हमने एक नया वर्ड जोड़ दिया है मोर एंड मोस्ट सुपरलेटिव में, और वो पहले लिखा गया है। सेम इम्पॉर्टेंट का मोर इम्पॉर्टेंट एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेम मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, कीमती जो होता है, ठीक है बेटा। वंडरफुल अद्भुत होता है, मोर वंडरफुल एंड मोस्ट वंडरफुल। फाइन बेटा, मैंने आपको कुछ जैसे बताया था वो तो ज़्यादातर आपने देखे पीछे जितने भी वर्ड्स पढ़े वो सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के थे। उसके बाद मैंने बताया था एडजेक्टिव क्वांटिटी की भी डिग्री होती है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी डिग्री होती है, पर ये दो ही वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, मच एंड लिटिल। तो मच में देखो मचर मचस नहीं होता, इसका टोटली चेंज होता है। मच का कंपेयर डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेटा मोस्ट होता है, दैट इज़ मोस्ट। देखिए कंप्लीटली स्पेलिंग चेंज, लिटिल होता है कम, लिटिल का होता है लेस एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये आपका लिखा, ये इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं। मतलब इसमें इरेगुलर का मतलब होता है दैट डिग्रीज उसमें जिसमें कि ER या EST कोई रूल फॉलो नहीं होता, उसमें द होल स्पेलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड इज़ टोटली चेंज। वो आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट, ओके। क्योंकि एज यूजुअल ये हमने पढ़ा है, आपको जिस तरीके से पढ़ाना है उस तरीके से इसको पढ़ना है जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा। सो हियर अगेन जैसे यहाँ पे लिखा था मैनी, अब देखिए मैनी की भी कंपेयर डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। हियर मैंने बताया था मच की भी मोर है, मोस्ट। तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैम मोर को हम कब कंपैरेटिव माने, क्वांटिटी की माने और कब नंबर की। तो आपने देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा इरेगुलर कंपैरिजन में। फ्लावर्स देखिए काउंटेबल नाउन है, फ्लावर्स को गिना जा सकता है। तो जब फ्लावर्स से पहले मोर लग रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मच मोर लिख देते मोर, अगर यहाँ पे जैसे लेस का लीस्ट लगा तो यहाँ पे अगर मैं मोर लिख देती है ना, यहाँ मच लिख देती, मच सूप है ना, लिटिल की जगह। लिटिल भी थोड़ा डिग्री में ही आता है आपका क्वांटिटी वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूप के साथ अगर मच लगाते मच सूप, तो मच सूप अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के आगे अगर मोर लगता है तो वो लेस या मोर, तो मोर से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे सूप है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो नाउन को देख के हम पता कर सकते हैं कि मोर वाला, क्योंकि मोर सेम है, देखिए इनका मच और मैनी का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम है, बट पीछे अगर नाउन लिखा है तो उसको देख के हमें पता चल जाएगा अगर वो काउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, जिस भी डिग्री का है, और अगर क्वांटिटी है तो एडजेक्टिव, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। नाउ देयर आर सम इरेगुलर फॉर्म, है ना। इरेगुलर फॉर्म मीन्स, इरेगुलर फॉर्म का मतलब वेयर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इज टोटली चेंज, उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, नो रूल इज फॉलोड हियर, द स्पेलिंग इज टोटली चेंज। जैसे होता है बैड, बैड का बैडर बैडेस्ट नहीं होता, बैड होता है बुरा, बैड का हो जाएगा बेटा बैड, वर्स वर्स्ट, राइट। फार होता है दूर और आगे भी होता है, फार का फर्दर फर्देस्ट और फर्दर फर्देस्ट होता है आगे की ओर, ठीक है। दूर के लिए फर्दर फर्देस्ट लिखते हैं, फर्दर फर्देस्ट लिखते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड को हम वेल भी कहते हैं, वेल मीन्स भी बढ़िया होता है या अच्छा। गुड का भी बेटर होगा, गुड और गुडेस्ट नहीं होता, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, ऐसे वेल का भी वेल बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा और सबसे अच्छा। अब देखिए मच और मैनी का मतलब होता है, मच में अगर क्वांटिटी का लिए यूज़ होता है और मैनी नंबर के लिए, तो देखिए पर दोनों की डिग्री सेम होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हैव यू नोटिस, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा। ओल्ड, ओल्ड का मीठा बेटा होता है बूढ़ा, ठीक है। बूढ़ा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है उम्र में, या पुराना भी हो सकता है। अगर एज की बात करेंगे तो ओल्डर या पुरानी चीज़ हो सकती है, तो ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट हो सकता है। अगर रिलेशन की बात करेंगे बड़े भाई बहन के तरीके से, उसमें एल्डर एल्डस्ट बोला जाता है, ठीक है। बड़ा सबसे बड़ा होगा तो एल्डस्ट, आपसे बड़ा होगा तो एल्डर, और सब में आपसे और आपके और दूसरे भाई से भी सबसे बड़े जो होंगे, अगर 3-4 भाई बहन हैं, ठीक है, उसमें से मान लो ये सबसे बड़ा तो ये एल्डेस्ट होगा। अगर इससे इसको बताएंगे तो फिर वो एल्डर यूज़ करेंगे। जैसे लिटिल भी क्वांटिटी का होता है, लिटिल होता है कम, तो लिटिल का लेस एंड लीस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, आपको रिमेंबर रखना है कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है जहाँ दो कंपेयर होता है, देन वर्ड इज ऑलवेज फॉलो द कंपेयर डिग्री। वी यूज़ देन आफ्टर द कंपेयर डिग्री के जस्ट बाद में, देखिए एरो करके दिखा रही हूँ, ये डिग्री है कंपैरेटिव, उसके जस्ट बाद में देन वर्ड ज़रूर मिलेगा आपको अगर वो सेंटेंस के फॉर्म में आता है। एंड वी यूज़ द बिफोर द, अगर सुपरलेटिव EST डिग्री है तो उससे जस्ट बिफोर लिखा आता है आपको, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द आर्टिकल लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन वर्ड एकदम जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, और द अगर सुपरलेटिव है तो द आपको ज़रूर मिलेगा।
बट आप ये बात भी ध्यान रखें, वी डू नॉट यूज़ डबल कंपैरेटिव, कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। जैसे मोर बेटर, ये खुद अलग से एक डिग्री है, ये अलग, इनके साथ ये इरेगुलर जो डिग्रीज होती हैं इनके साथ मोर मोस्ट नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना है। हाउएवर बट जो ER और EST वाली डिग्री है सिंपल, उनके साथ में आपका मच मोर फिर भी लग सकता है। ओके।